असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है, तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता। सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस श्मशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए श्मशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती हैं। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डराने की कोशिश करती है। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन श्मशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते। वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह श्मशान वैराग्य का क्षण होता है। आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, उसे वहां रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वह उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वह बंद कमरे में किए हो या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। ये मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है।